हेलो स्टूडेंट्स, आप सबका हमारे चैनल पर फिर से स्वागत है। आज कई सारी सूचनाएं हैं। सब कुछ जानने के लिए वीडियो के अंत तक बने रहें, इसमें सारी जानकारी मिलेगी। ये जो पहला लेटर जो हमें सामने रखा है, इसमें पीजी में एडमिशन के लिए है। तो इसमें देखिए, आपको बताया गया था कि कई मेरिट लिस्ट से एडमिशन हो चुका है, लास्ट में ओपन ऑफर लेटर से भी एडमिशन हुआ, और जिनका अभी कोटा में एडमिशन नहीं हो पाया है और कोटा में अप्लाई जिन्होंने किया है, उसके लिए ये सब बातें अभी जायज़ है। देखिए, जब ओपन ऑफर लेटर से एडमिशन के लिए 25 और 26 दो दिन डेट दिया गया, तो 25 को 10 बजे जैसे ही काम हुआ, आधा घंटा में ही फुल हो गया सीट। इसमें कई लोगों ने अपने अपने सीट को बुकिंग कर लिया। तो इस तरह से पीजी के प्रैक्टिकल और नॉन प्रैक्टिकल विषय में ऑफर लेटर से जिनका डाउनलोड हुआ, चूँकि देखिए इसमें स्पष्ट लिखा था लेटर में कि उतना ही, सबसे लास्ट देखिए 5 नंबर की, उतना ही लेटर निकलेगा जितना सीट रिक्त है, यानी कि सबका मेरिट अंक बनते जाएगा। और यानी समझ लीजिए कि किसी सब्जेक्ट में 25 सीट है, तो 25 लोग जब तक नहीं आए तब तक ऑफर लेटर निकलेगा, और 25 लोग पूरा होने के बाद वो अपने आप बंद हो जाएगा। तो ये सिस्टम निकाला था, तो इसके कारण जो है एडमिशन हुआ। ऐसे फिर भी सीट खाली रह गया है, लेकिन अब यूनिवर्सिटी जो है पीजी विभाग को अपने से फिर से मौका दे रहा है। तो देखिए, यहाँ पर भी जो है यही एग्ज़ाम के बारे में बताया गया है और एडमिशन के बारे में भी। एक ये जो खबर है, पहले इसको देख लेते हैं। इसमें देखिए, यहाँ पर ये पहले का था कि पार्ट 2 का, पार्ट 3 का फॉर्म का बढ़ा हुआ डेट है 30 तारीख तक, ओपन ऑफर लेटर से एडमिशन होगा, ये भी दिया हुआ है। और यहाँ पर जो सबसे जो हम बताना चाह रहे थे, इसमें देखिए स्पष्ट लिखा हुआ है कि पीजी में कोटा में भी एडमिशन हो। आज और कल तक का डेट था, यानी कल से शुरू हुआ, और आज लास्ट 27 तारीख का डेट है। जो कोटा में एडमिशन लेना चाहते हैं वो एप्लीकेशन को अपने कॉलेज में कोटा का सर्टिफिकेट लगा करके फ़ोटोकॉपी जमा कर दें। उसमें उससे क्या होगा कि सिलेक्शन करने में आसानी होगी। तो यहाँ पर बताया गया है कि सीधे नामांकन की अनुमति दी जाएगी। अगर ऑफ़र लेटर के माध्यम से कोटा वगैरह से करके भी सीट फुल नहीं होता है, तो पीजी विभाग को डायरेक्ट अनुमति रहेगा कि वो एडमिशन ले सकते हैं। फिर देखिए, ये पहले खबर था कि स्नातक पार्ट 1 में एडमिशन के लिए अप्रैल के अंतिम समय में शुरू होगा, लेकिन वो अभी शुरू नहीं हुआ है। दूसरा खबर जो आया वो है कि मई के पहले सप्ताह में, यानी अप्रैल तो नहीं हुआ, लेकिन मई में पार्ट 1 में एडमिशन के लिए प्रोसेस चालू होगा। इसके लिए ऑनलाइन आवेदन लिए जाएंगे। तो एक तो ये हो गया पार्ट 1 के लिए। 1 मई को नूतन परिसर में जो है मंत्री जी मिलेंगे कुलपति से, तो ये वहाँ ज़मीन विवाद है, उसके बारे में सूचना है। इसके बारे में भी बात हो गई। और देखिए, जो 17-20 में विद्यार्थी पास किए हैं स्नातक, देखिए आपको जब पार्ट 3 पास करते हैं तो मार्कशीट मिलता है, प्रोविजनल मिलता है, माइग्रेशन मिलता है, मूल प्रमाण पत्र मिलता है। तो माइग्रेशन, मूल प्रमाण पत्र के लिए यूनिवर्सिटी को एप्लीकेशन लिखना पड़ता है, उसका फ़ी जमा करना पड़ता है, तब वो मिलता है। उसमें कुछ समय भी लगता है। तो ये जब तक आप चाहेंगे नहीं तब तक मिलेगा नहीं, अपने आप नहीं मिलेगा। कॉलेज में सिर्फ मार्कशीट आपको आकर के मिलेगा। तो वो तो मिल गया। जिनको डिग्री चाहिए, मूल प्रमाण पत्र, वो अब आगे प्रोसेस में यूनिवर्सिटी डाल सकते हैं, एप्लीकेशन डाल सकते हैं। तो ये तो खबर हो गई। अब दूसरी बात जो है, यहाँ भी देखिए एग्ज़ाम के बारे में अभी बात हम करना चाह रहे थे। अभी 2 पार्ट का फॉर्म भरा रहा है। पार्ट 1 का तो एग्ज़ाम हो गया, प्रैक्टिकल चल रहा है। फिर पार्ट 2 का भी एग्ज़ाम फॉर्म भरा रहा है, पार्ट 3 का भी भरा रहा है। तो पहले किसका एग्ज़ाम होगा, अगर ये बात करें तो हमको भी लग रहा था कि पार्ट 3 का पहले एग्ज़ाम होगा, लेकिन चूँकि रिज़ल्ट पेंडिंग हो गया, इसलिए पार्ट 3 का एग्ज़ाम पहले नहीं होगा, पहले पार्ट 2 का ही एग्ज़ाम होगा। और स्पष्ट कर दिया है कि मई के दूसरे सप्ताह में शुरू होगा, यानी कि प्रोग्राम जल्दी ही जारी होने वाला है। यहाँ भी वही बात बताया गया है। पार्ट 2 का मतलब है
19-22 सत्र का रेगुलर विद्यार्थी। इसके अलावे इसके पहले के 19 के पहले भी 18-21 का हो, चाहे 17-20 का हो या 16-19 का हो, इसका भी कोई विद्यार्थी अगर है और उन्होंने अपने पार्ट 2 के एग्ज़ाम को पास नहीं कर पाया है तो वो एग्ज़ाम फॉर्म भर सकता है और इसी के साथ एग्ज़ाम भी दे सकता है। ऐसी बातें बताई भी गई है और इसके लिए अभी मौका भी है, 30 तारीख तक का समय है, तो इसमें आपको फॉर्म भरना है। इसके अलावे जो लास्ट में बात कहा गया है कि टैग कॉलेज वाले जो विद्यार्थी हैं, यानी कि ऐसे अफिलिएटेड कॉलेज, प्राइवेट कॉलेज जिसको मान्यता नहीं है और एडमिशन लिया है तो उसको किसी अन्य कॉलेज में टैग किया गया है, तो वो जिस कॉलेज में टैग किया गया उसका फॉर्म उसी के नाम से भराया जाएगा। तो अपने कॉलेज से संपर्क कर लें तो अच्छा रहेगा। इसके बाद देखिए ये एक और जो नई बातें हैं आपके सामने वो रखना चाह रहे थे कि पार्ट 2 का पार्ट 1 का जो एग्ज़ाम हुआ था असाइनमेंट से, ये सब तो सबको पता है कि असाइनमेंट से लिखा गया है, लेकिन इसमें स्पष्ट कहा गया है देखिए कि जो परीक्षार्थी किसी कारण से एक विषय में असफल हैं या एक विषय में फेल हो गए हैं, उनका अंक नहीं चढ़ा है, तो ऐसे विद्यार्थी को फॉर्म भरना पड़ा है, तो उसको करेक्शन किया जा रहा है। यूनिवर्सिटी जो है अन्य 4 पेपर जो है जिसमें जितना नंबर मिला होगा उसका एवरेज मार्क करके यानी कि सबको जोड़ करके 400 से भाग दे दिया जाएगा और जो एवरेज मार्किंग होगा उसको वो 5वां पेपर में चढ़ा दिया जाएगा। इससे क्या होगा कि पाँचों पेपर में आप पास होने लायक होंगे तो हो जाएंगे। क्योंकि देखिए अलग अलग 4 पेपर में अगर आप पास हैं तो उसका एवरेज नंबर भी पास मार्क्स की होगा और इस कारण से 5वां पेपर भी आप पास हो जाएंगे, तो आपका रिजल्ट पेंडिंग नहीं होगा, प्रमोटेड नहीं होगा और आप पास कर जाएंगे। पास करने के कारण आपको एग्ज़ाम नहीं देना पड़ेगा, अगले पार्ट में चले जाएंगे। तो इसीलिए पार्ट 3 का एग्ज़ाम फॉर्म आगे बढ़ाया गया है। अभी जान लीजिए पार्ट 1 में भी कुछ लोग हुआ था, अगर उसको करेक्शन कर दिया जाता है तो पार्ट 1 का जो फॉर्म, ऐसे बहुत लोग एग्ज़ाम भी दे दिए हैं, बहुत लोग एग्ज़ाम नहीं भी दिए हैं, तो ऐसे संभावना कम है पार्ट 1 वाले का, लेकिन उसका सुधर जाता है तो बढ़िया है। और जो एग्ज़ाम दे दिए हैं तो उसका नया वाला मार्कशीट तो ऐसे ही भी आ जाएगा, तो उनको कोई दिक्कत नहीं हुआ, वो पार्ट 2 में चले भी गए हैं तो उनका कोई प्रॉब्लम नहीं है, साल भी बर्बाद नहीं हुआ। लेकिन जो पार्ट 2 के एग्ज़ाम दे करके अभी प्रमोटेड हुए हैं उनका पार्ट 3 में एडमिशन ही नहीं हो रहा है, तो पार्ट 2 का रिजल्ट अगर सुधर जाता है तो उनको बहुत राहत होगा और पार्ट 3 में भी चले जाएंगे। इस कारण से जब तक रिजल्ट नहीं सुधरता है तब तक पार्ट 3 का रिजल्ट आगे, जो एडमिशन का डेट है वो आगे बढ़ते रहेगा। इसलिए पार्ट 3 का एडमिशन और एग्जामिनेशन फॉर्म का जब डेट आगे बढ़ते रहेगा तो उसका एग्ज़ाम अभी नहीं लिया जा सकेगा। तो इस बीच में जो मई का समय बचा है इसमें पार्ट 2 का एडमिशन होगा और पार्ट 2 का जब एडमिशन होगा और एग्जामिनेशन होगा तो एक लोड भी कम भी हो गया। अब पार्ट 3 का जून में संभावना ऐसे बनाई जा रही है, लेकिन जून में होगा नहीं, जुलाई में होगा, हमको जैसा लगता है। तो ये सूचना थी, इस सूचना के माध्यम से आपको अभी जो भी खबर था वो सब बताया गया। तो BKSU में अभी 8 वर्ष से ऑडिट नहीं हुआ, ये आज की खबर है, तो बहुत सारा गड़बड़ी भी लग रहा है कि क्या है नहीं है पता नहीं, अब इस पर कुछ नहीं बोलेंगे। तो अभी जितनी बातें कहनी थी वो सब बातें अभी हो गई है। अभी PG का एग्ज़ाम भी चल रहा है, सेमेस्टर 2 वाला, सेमेस्टर 3 वाला। तो चलिए, तो ये सारी बातें हो गई। धन्यवाद।